नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रामजी मिश्रा अपनी कलम से। आज जो बात करता हूँ वो सबसे ज़्यादा अधिक जो चर्चित मुद्दा रहा वो तालिबान के संबंध में। बराबर समाचार और न्यूज़ चैनल पे बराबर खबरें दिखाई जा रही हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान देश पे कब्जा कर लिया। तो आइए जानते हैं कि तालिबान क्या है और तालिबान ने कैसे एंट्री की। तो बात करते हैं सन 1990 की। 1990 में अमेरिका की सह पे तालिबान अफ़गानिस्तान में आया और अफ़गानिस्तान में आने के बाद सोवियत संघ को, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसको उन्होंने हटाया, वहाँ से सैनिकों को हटाया। इसके बाद वो कंधार पे अपना राज्य जमाता है। कंधार पे राज्य जमाने के बाद कंधार को नाम बदल के तालिबान कर देता है। 1994 की बात है। 1995 की बात है। वहाँ पे एक राष्ट्रपति हैं। उन राष्ट्रपति का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रपति का नाम बुरहानुद्दीन रब्बानी को वो हटा देते हैं तालिबानी। 1995 में ही जो इराक के निकट शहर है हैरात पे भी ये कब्जा कर लेते हैं। 1998 की बात करें तो 1998 तक अफगानिस्तान पे पूरा 90% समथिंग ये तालिबानी लोगों का कब्जा हो जाता है। तालिबानी लोगों का कब्जा भी हो जाता है और सवाल ये तालिबानी आए कहाँ से, अभी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, वो आगे भी से आ रहा है। ठीक जब ये WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका में है 11 सितंबर 2001 को हमला होता है, उस पर अमेरिका बौखला जाता है। ओसामा बिन लादेन की मतलब डिमांड करता है कि उसे मेरी कस्टडी में दे दो। तालिबानी लोग उसे अपनी कस्टडी में नहीं देते हैं। वो अफ़गानिस्तान में घुसकर मुल्ला मोहम्मद उमर को की सरकार जो होता है वो गिरा देता है और अपना वहाँ पे शासन जमा लेता है। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी धीरे धीरे डेमोक्रेटिक लाइन में लाने लगता है, या लोकतांत्रिक पहलू में, या लोकतांत्रिक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बनाता है। अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने के समय जो होता है, जितने तालिबानी संगठन सक्रिय होते हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं। जितने भी तालिबानी लोग होते हैं पाकिस्तान में रहकर वहाँ वो ट्रेनिंग लेते हैं, मदरसे में ट्रेनिंग लेते हैं। मदरसे में ट्रेनिंग लेने के बाद वो धीरे धीरे अपना जो है संगठन मजबूत करते हैं और ये लड़ाई बराबर जारी रहती है अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच। अमेरिका अभी तक अपनी सेनाएं लगा रखी थी। 1 साल पहले तक धीरे धीरे सेनाएं ये हटा दी गई। अमेरिका ने सीधे कह दिया और कुछ इंटरनल डील हो गई कि आपस में अमेरिका की या तालिबान की क्या डील हुई ये पूरी तरीके नहीं मालूम, मगर इंटरनल डील हुई। तो कहने का मतलब ये है, इसके सारे इर्द गिर्द जितना है ये अमेरिका का खेल है। अमेरिका आज से कुछ दिन पहले बयान देता है कि ऐसा है, ये अफ़गानिस्तान का अपना निजी मामला है, अफ़गानिस्तान इससे कैसे भी निपटे, जब अपनी सेनाएं बुलाता है। इसके बाद अभी हाल ही में आपके बयान देते हैं अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कि मामला सब कंट्रोल में है, ऐसा है वैसा है। कहने का मतलब यह है, सारा रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है।
अमेरिका की कुछ बातों से ये समझा जा सकता है कि सारी पृष्ठभूमि अमेरिका ने रची है, सारी पृष्ठभूमि। तो जो कुछ हो रहा है वो आपके अमेरिका की सह पे हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब चलो तालिबान ने कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद क्या रहेगा, लोग कहते तालिबानी फरमान, तो इस्लामिक कट्टरता बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, उनके ऐसे कानून है, बुर्के से अगर बाहर पैर भी दिख गए तो उसमें महिला को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, कोड़ों की सजा है। 10 साल से ऊपर अगर कोई लड़की है तो वो बाहर नहीं जा सकती है। यदि कोई महिला है, कोई पुरुष डॉक्टर को अगर दिखाना है तो वो नहीं दिखा सकती। कोई परिवार या रिश्तेदार के साथ ही बाहर जा सकती, वरना जा नहीं सकती। कहने का मतलब जो स्वतंत्रता होती है, जो निजी अधिकार होते हैं महिला के, वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। और बड़ी सोचने वाली बात है कि इसमें चैलेंजेस किसे हैं। तो चैलेंजेस की बात करें तो सबसे निकट में आपके पाकिस्तान है, चाइना है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। कई देश हैं जिसमें चैलेंजेस इंडिया का भी थोड़ा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि एक देश में खुरापात करके वो व्यक्ति आया तो उसके अंदर वो भूल रहती है कि ऐसा है, अब तो मेरा सिक्का धीरे धीरे जम गया है। हालांकि भारत सैन्य शक्ति में बहुत मजबूत है और केंद्र सरकार इस पे कार्य भी कर रही है, काफ़ी कार्य कर रही है। और तमाम प्रकार के जितनी नई टेक्निक वाले वेपन्स हैं, जितनी मिसाइल हैं, जितने एयरक्राफ्ट हैं, सब भारत मुहैया करा रहा है। यहाँ तक कि आगे चल के एक बॉर्डर पे लेजर बीम तैयार कर रहा है कि यदि कोई देश का से अगर कहीं पर से घुसपैठ होती है तो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी या लेजर गन के द्वारा शूट हो जाए।